आत्मनां हृदधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजनं प्रभवस्वलज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं प्रातः स्मरामि गणनाथ बन्धो सिन्दूरपूरशोभितगण्डयुग्यम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादिशुरनायक वृंद वृंदम। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। अथ ध्यानम। उद्दधानुसहस्रकान्तिमरुणा क्षौमां शिरो मालिकाम् रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्याभिविद्यामभीतंबरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियं देवी बद्धहितां शुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थितम्। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभामान है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेपन लगा हुआ है। वे अपने कमलों में जप मालिका, कर कमलों में जप मालिका, विद्या और भय तथा वर नामक मुद्रा धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद बड़ी शोभा दे रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ओम श्री ऋषिरउवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरा सेनानीश्चक्षुरः कोपाधयो धूमथाम्बिकाम्। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। सदेवीं सरवर्णेषणा ववर्ष समरीसुरः यथा रे मेरुगिरे शृंगं तोयवर्षेण तोयदः। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तच्छस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जघान्तुर्गान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम्। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। चिच्छेद च धनु सद्धो ध्वजं चाति समुच्छितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानमाशु गई। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भींद कर दिया। सच्छिन्न धन्वा विरतो हताश्वो हत सारथी अभ्यधावतां देवी खड्ग चर्म धरो शुरः। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। हिंसिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यति वेगवान्।
उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाई भुजा के ऊपर प्रहार किया। तस्य खड्गे भुजाम प्राप्य पफाल नृपनंदनम ततो जग्राह शूलम स कोपा दरुणलोचन। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार चूर चूर हो गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया। चिक्षेप तस्तो भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बविमाम्बरात्। और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। दृष्ट्वा तदा पतच्छूलम देवी शूलममुच्यत तच्छूलम शतधातेना नीतम सच महासुरः। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमुपतो आजगाम गजारूढ़श्चामर स्त्रीदशार्दन। सोऽपि शक्ति मुमोचाथ दिव्यास्तामंबिकाद्रुतम् हुंकारावियतां भूमो पातयामास निष्प्रभाम्। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। भग्नाम शक्ति निपतिताम दृष्ट्वा क्रोध समन्विताः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपति साक्षिणन्। शक्ति टूटकर गिर गई। गिरी हुई शक्ति को देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। तथा सिंहासमुत्पत्य गज कुंभांतरे स्थित बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिण। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर कर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। युध्यमानो ततस्तौतु तस्मान्नागान्मही गतो युधाते संरब्धो प्रहारैरतिदारुणैः। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा कर प्रहारेण शिरश्च चामरस्य पृथक् कृतम्। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उदयग्रश्चरणे देव्या शीलावृक्षादिभिर्हतः तदन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर
रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशाही हो गया। देवी क्रुद्धा गदा पातैश्चूर्णयामास चोद्धतम वास्कलम भिंदीपालेन बाणैस्ताम्रम तथांधकम। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का चकमाचूर निकाल डाला। भिंदपाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंध को मौत के घाट उतार दिया। उग्रस्य मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जंघान परमेश्वरी। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नाम के दैत्यों को मार डाला। बिडालस्यासिना कायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरम दुर्मुखम चौभो शरीरे निन्यते निन्ये मदक्षयम्। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। एवं संचीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरा महिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तांगणान। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। कांश्चेतुन प्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान लांगूल ताड़ितांश्चान्यं शृंगाभ्याम च विदारितान। वेगेन काश्चित् परान्नादेन भ्रमणेन च निश्वास पवनेनान्यान् पातयामास भूतले। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ की चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशाही कर दिया। निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपम चक्रे ततोऽम्बिका। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंहों को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। सोपिकोपान महावीर्यः खुरक्षुण महीतल श्रृंगाभ्याम पर्वतान्नुंचांश्चिक्षेपन च नंदानांच। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुर से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। वेग भ्रमण विक्षूणाम महितस्य व्यसीर्यत लांगूलेन हतश्चाभि प्लवयामास सर्वतः। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा और धुतशृंगा विभिन्नाश्च खंडम खंडम ययुर्धना श्वासा नीलास्ता सतसो निपेतुर्भसो चला। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए।
उसके श्वास की प्रचंड वायु से वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इति क्रोध समाद्मात मापतंतम महासुरम दृष्ट्वा सा चंडिका कोपम तद्वधायतादाम्बिक करोत्। दृष्ट्वा सा चंडिका कोपम तधाय तदा करोत्। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। तदंतर साक्षेप्त्वा तस्य वै पाशम तव बंधन महासुरम तत्याज्यं महिषं रूपम सोपि बुद्धो महामृधि। तदंतर उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंधा जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया। तथा सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरा छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदश्यत। और तत्काल ही सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्युत हुई त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तथा एवांशु पुरुषम देवी चिच्छेद सायकै तम खड्ग चर्मणा सार्ध तथा सो भुन्महागज। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी भीन डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया। करेण च महासिंहम तम चक्रर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करम देवी खड्गेन निरकृतंत। तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। ततो महासुरो भूयो महिषं वपुरा स्थिता तथैव चोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण किया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तथा क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानमुत्तमं पापौ पुनः पुनश्चैव जहासारुण लोचना। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। तदंतर ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतम् विषाणाभ्यां च चिक्षेप चंडिकां प्रतिभूधरान्। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। साच तान प्रहितांस्तेना चूर्णयन्ते सरोत्करै उवाच तम मदोद्भूता मुखरागाकुलाक्षरम। उस समय देवी ने अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण चूर्ण कर दिया और चूर्ण चूर्ण करती हुई बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। गर्ज गर्ज क्षणम गोमूढ़ा मधु व्यायावीप्यमाम्यहम् गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ा यावपेमाम्यहम् मया त्वयि हते त्रैव गर्जयिष्यन्त्या सुदेवता। देवी ने कहा, ओ मूढ़,
मैं जब तक मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जन कर ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषिरुवाच एवं मुक्त्वा समुत्पत्त्या सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेनैनं ताडयत्। ऋषि कहते हैं, ये कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में घात किया। तथा सोपी पदाक्रांतस्तया निज मुखांतत अर्ध निष्क्रांत एवासे दिव्या वीर्येण संवृतः। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अर्ध निष्क्रांत एवासो युध्यमानो महासुरः तथा महासीना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। ततो महाकृतं सर्वं दैत्य सैन्यं ननाशत प्रहर्ष च परम जंगो सकला देवता गणः। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भागी गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तुष्टवोस्तवां सुरा देवी सह देव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गंधर्व पतयो नृतुश्चाप्सरुगणः। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वणिके मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुरवध नाम तीसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यानम् ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणम् त्रिशिखमणिकरैरुद्वहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गा जगाख्यां त्रिदश परिव्रतां सेवितां सिद्धिकामैः। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूहों को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर अबाध्य चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण करती हैं। ऋषिरुवाच ओम
शक्रादयासुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां दृष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरांसा वाग्भिप्रहर्षपुलकोदगमचारुदेह। ऋषि कहते अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःश्वेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामंबिकाम् अखिलदेव महर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभा निशानः। देवता बोले संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करे। यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतं करोतु। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये स्वबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजनं प्रभव स्वलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, तत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यमसुरक्षयकारी भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दिव्यसुरदेवगणाधिकेषु। हे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषे निर्ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यसापारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सभूत्मव्याकृता हि परमा प्रकृति स्वमाधा। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में
कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी अधिभूत अव्याकृता पराकृति हो। यस्या समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकले सुमुखे सुदेवी। स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्ति हेतु रुच्यार्यसे त्वमत एव मजै स्वधा च। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त तथा लाभ पाते हैं, वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। या मुक्ति हेतु रविचिन्त्य महाव्रतात्व मभ्यस्य ये सुनियतेन्द्रिय तत्वसारी। मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषे विद्यासी सा भगवती परिमाहि देवी। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही है। शब्दात्मिका सुविमल यजुषाम निधान मुद्गीत रम्य पद पाठवताम च साम्नाम। देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्व जगताम परमार्थि हंत्री। आप शब्द स्वरूपा है, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। मेधासी देवी विदिता खिल शास्त्र सारा दुर्गासी दुर्ग भवसा गरनैक संगा। श्री कैटभारि हृदयैक कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधासी शक्ति आप ही है। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूपा दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित श्री गौरी देवी भी आप ही हैं। ईषत्सहासममलं परिपूर्ण चंद्र बिम्बानुकारी कनकोत्तम कांति कांतः। अत्याद्भुतं बृहतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण। आपका मुख मंद मुस्कान
आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला है और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और एहसास उसने उस पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। ओम दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटे कराल मुद्धच्छशांक सदृशच्छवियन्न सद्द प्राणान्नुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैजीर्व्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी प्रसीद परमा भवती भवाया सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमे तदधनु नैव यदस्तमेत नन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। ते सम्मता जनपदे सुधनानि देशाम् तेषां यशांसि न च सिद्धति धर्मवर्गा धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यदारा शेषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं के धन और ऐश्वर्य की उन्हीं को धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट पुत्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। धम्यानि देवी सकलानि सदैव कर्मा न्यत्यादृता प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लल्लोकत्रयीपि फलदाननुदेवितेन। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। दुर्गे स्मृता हरति भीतिमशेष जंतो स्वस्थैष्मता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार्य करणा सदार्थ चित्तः। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और
स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दयार्द रहता है, दया भाव में रहता है। एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति ननु महीतान् विनिशंसि देवी। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिलते हैं। ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाए, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। दृष्टव्य किम न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरान् नरिषु यत् प्रहिणेषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि सहस्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपितेषि साध्वी। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग प्रभानिकर विस्फुरणैस्तथोग्रै शूलाग्र कांति निवहेन दृशो सुराणम यन्नागता विलयमं सुमदिन्दुं खण्डा योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही है कि वे मनोहर शरीर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। दुर्वृत्त वृत्त समनम तव देवशीलं रूपम तथैतद विचिन्त्य मतुल्य मन्ये वीर्यं च हृत्ता हृदयेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयित्। हे देवी, आप शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, तथा ही साथ ही यह रूप ऐसा है जो सभी के चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी भी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। केनोपमा भवतु ते तस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभय कारयति हारिपुत्र चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा यत्यैव देवी वरदे भुवनत्रयेपि। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की
किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहां है। हृदय में कृपा और युद्ध में निठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही दिखाई देती है। त्रैलोक्य में तदखिलम रिपुमासनेन त्रातं त्वया सममूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त मस्माकमन्मदसुरारि भवं नमस्ते। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रैलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है, तथा उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी, तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों को भी भय से दूर कर दिया है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन पाहि चाप्यजानी स्वनेन च। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें, तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। प्राच्यम रक्ष प्रतीच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें, तथा ईश्वरी अपने शत्रु कुल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते सौम्या यानि चात्यर्थ घोराणि ते रक्षास्मान् तथा भुवम्। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भू लोक की रक्षा करें। खड्ग शूल गदा दानी यानी शस्त्राणि तेम्बिके करपल्लव संगिनी तैस्मान रक्ष सर्वतः। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्देव्यै कुसुमैर्नन्दनोत्तवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गंधानुलेपने भक्त्या दिव्यैर्धूपैस्तु भूपिता प्रहास मुखी समस्तान प्रणतान सुरा। ऋषि कहते हैं, इसी प्रकार जब देवताओं ने जगन्माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों की एवं गंध चंदन आदि से उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। दिव्यवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्तस्मो विवांछितम। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। दिव्यऊचु भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिदवशिष्यते। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी,
अब कुछ भी बाकी नहीं है। यदयं निहता शत्रुरस्माकं महिषासुर यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी। क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया, महेश्वरी इतने में भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, संस्मृता संस्मृता त्वं नो सिंहसेथा परमापद यस्य मृत्युस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्द्विविभवैर्धनधारादि संपदां वृद्धये स्मत् प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्नमुखी अंबिके जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ओम ऋषिरुवाच इति प्रसादिता दिव्यार्जगतोर्ते तथात्मना तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभ्रुवान्तर्हिता नृप। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं से अंतर ध्यान हो गई। इत्येतत् कथितं भूपा संभूता सा यथा पुरा देवी देवर्षिरेभ्यो जगत्त्रय हितैषिणीम्। भूपाल इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। पुनश्च गौरी देहात् सा सद्भूता यथाभवत् वधाय दृष्टदैत्यानां तथा शुंभ निशुंभयो रक्षणाय च लोकानां देवानां उपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ओम। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई, वह सब प्रसंग मैं मुंह से कहता हूं, सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूं। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वणिके मनवंतरी देवी महात्म्ये शक्रादि स्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्याय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम। कुंद पुष्प चंद्रवर्पहार समसुवेत है, सुरीलितानि छेड़ने को हस्त भी सचेत है। कमल समान चक्षु है ललाट के विशालता, पूजती न देव सारे देवों में प्रधानता। रूप तेरा श्वेत है ब्रह्म तेज है सदा, जग में वंदनीय है तू मेरी माँ तू शारदा। जग में पूजनीय है तू मेरी माँ तू शारदा।